गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सरवण कुमार तेजा और वेलकम टू बी फ्लाई स्टडी। सेक्शन 20 को कवर करेंगे। सेक्शन 20 क्या है? सर्टेन एक्ट्स, कुछ विशेष नियम जो अप्लाई नहीं होते किस पे? मेंबर ऑफ द फोर्स पे। वो कौन कौन से नियम है उनके बारे में जानेंगे। और ये किस सेक्शन में बताया गया है? सियासी प्रकरण रूल 1968 के ये बताया गया है सेक्शन 20 में। द फ्लोइंग एक्ट्स डज नॉट अप्लाई टू द मेंबर ऑफ द फोर्स। वो कौन कौन से अधिनियम हैं जो एक मेंबर ऑफ द फोर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते या सियासत ड्यूटी पर्सनल के ऊपर, फोर्स पर्सनल के ऊपर अप्लाई नहीं होते। सबसे पहला क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, ये उनके ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है। दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये भी उनके ऊपर लागू नहीं होता। और फिर आ जाता है आपका कारखाना अधिनियम 1948। एनी कॉरस्पॉन्डिंग लॉ रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन द स्टेट, या फिर स्टेट का कोई इंडस्ट्रियल विवादों से संबंधित कोई अधिनियम है तो वो भी आपके ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके जो है वो आपके पर्सनल नियम है, जो फोर्स के नियम कानून है वो आपके ऊपर लागू होंगे। मान लो यदि आप बी गेट पे या मटेरियल गेट पे आपकी ड्यूटी है और आपके कुछ इंजरी हो जाती है, हाफ या फुल डैमेज किसी भी तरीके का अंग भंग हो जाता है, तो उसमें जो आपका मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार नहीं होगा। आपके ऊपर जो भी नियम लागू होंगे वो आपके फोर्स के हिसाब से आपके ऊपर लागू होंगे। तो ये जो सेक्शन 20 है ये इसी के बारे में बताता है कि कौन कौन से नियम आपके ऊपर लागू नहीं होते हैं। पेमेंट ऑफ द वेजेस, क्योंकि जिस जिस भी प्लांट में आप काम करते हैं ये ज़्यादातर वहाँ पे लागू रहते हैं, लेकिन आपके ऊपर लागू नहीं रहते हैं। आपके जो भी आपके ऊपर नियम लागू होंगे वो आपकी फोर्स के नियम लागू होंगे। दिस इंश्योर दैट द मेंबर ऑफ द फोर्स आर, आगे क्या कह रहा है? दिस इंश्योर दैट द मेंबर ऑफ द फोर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोविजंस एंड रेगुलेशन ऑफ दीज एक्ट्स। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फोर्स पर्सनल को इन सभी अधिनियमों से बाहर रखा गया है और इनके ऊपर जो भी नियम लागू होंगे वो फोर्स के नियम लागू होंगे। इसी से संबंधित दो चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, उसको भी हम देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आंसर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये जो भी कंटेंट है ये हमारी बुक का है। अगर आप चाहे तो हमारी bflystudy.in पर विजिट करके बुक भी आप खरीद सकते हैं। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। विच एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू द मेंबर ऑफ द फोर्स, कौन सा अधिनियम बल के सदस्यों पर लागू नहीं होता? जैसे हमने अभी पढ़ा था भैया, इंडियन पेनल कोड भी होगा, अगर कोई वो अपराध करेंगे तो जाहिर सी बात है होगा, है ना। आर्म्स एक्ट 1959, एसेंशियल सर्विस और पेमेंट ऑफ वेजेस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके आंसर हमने लास्ट में भी दिए हैं तो आप वहाँ से भी इंश्योर कर सकते हैं इन चीज़ों को। कौन सा अधिनियम बल के सदस्यों पर लागू नहीं होता? तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जैसे हमने पहले पढ़ा है। ये मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, ये फोर्स पर्सनल पे लागू नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेक्शन 20 एक्सक्लूड मेंबर ऑफ द फोर्स? धारा 20 बल के सदस्यों को किससे बाहर रखती है? वो रखती है क्या? रेगुलेशन अंडर द फैक्ट्री एक्ट, जो हमने पढ़ा है, कारखाना एक्ट 1948, लॉज गवर्निंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन द स्टेट, या उनका अपना पर्सनल कोई फैक्ट्री से संबंधित विवाद से संबंधित कोई अधिनियम है। प्रोविजन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ अबव, है ना। बल के सदस्यों को इन अधिनियमों से बाहर क्यों रखा गया? वाई आर द मेंबर ऑफ द फोर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्ट्स? बल सदस्यों को इन अधिनियमों से बाहर क्यों रखा गया? तो इसमें चार ऑप्शन है। दे आर कंसिडर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ऐसा तो नहीं है कि भाई जो भी फोर्स पर्सनल है उनको इंडस्ट्रियल वर्कर की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है। दियर सर्विस कंडीशन आर गवर्न बाय द स्पेसिफिक फोर्स रिलेटेड द रेगुलेशन, इसको देखेंगे बाद में। दे आर एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो भाई सिंपल सी बात है, ये प्राइवेट एम्प्लॉयज तो है नहीं है अंडरटेकिंग वाले। दे आर कवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट लॉ, या फिर जो भी हमारे फोर्स पर्सनल है वो सेंट्रल में आते हैं, सियासत तो खासकर सेंट्रल में आती है, तो ये भी नहीं अप्लाई होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देयर सर्विस कंडीशन आर गवर्नड बाय द स्पेसिफिक फोर्स रिलेटेड रेगुलेशन, कि जो भी उनके फोर्स के नियम होते हैं वो उनके ऊपर लागू होते हैं, बाहर के लागू नहीं होते हैं। डज द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अप्लाई टू द मेंबर ऑफ द फोर्स?
क्या कारखाना अधिनियम 1948 बल के सदस्यों पर लागू होता है, नहीं होता है, जैसा कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी आंसर की आप देखना चाहो तो यह आंसर की भी है। तो छोटा सा सेक्शन था, आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जिनको नियमों का नहीं पता रहता कि मैंने एक किसी से सुना था, किसी फोर्स पर्सनल से, कि उसको चोट लग गई ड्यूटी के दौरान और उन्होंने किसी इन अधिनियमों के अंतर्गत उसने अपील की कोर्ट को, लेकिन कोर्ट तो फिर भैया वहाँ पे तो सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करके तब वो अपना डिसीजन देते हैं, तो उसका वो जो क्लेम करा था उन्होंने नहीं मिला था। तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। ये हमारी बुक है सीएसएफ एक्ट एंड रूल का सरलीकरण। यदि आप भी एएसआई या फिर एसीएलडीसी एग्जाम के उम्मीदवार है तो ये बुक वास्तव में आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। रामबाण कैसे साबित हो सकती है? चूंकि हमने इसमें 300 से भी अधिक एमसीक्यू दिए हैं और हर सेक्शन और रूल्स को के ब्रीफ नोट्स बनाए हैं और हर सेक्शन और रूल्स को एकदम आसान भाषा में समझाया है। ये बुक दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चूँकि हमारे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट और साउथ के उम्मीदवार हिंदी को सही से नहीं समझ पाते, इसलिए हमने इसको दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन किया है। मेन पॉइंट पे हमने फोकस किया है। यदि आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके या फिर हमारी वेबसाइट bflystudy.in पर भी विजिट करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं।